चलो ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। आपका आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब देखो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम पड़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। मेन क्या है? ब्रिज है। तो सर्किट को हम लोग देखते हुए समझेंगे। क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आगे कहाँ काम आएगा। तो सबसे पहला ये व्हीटस्टोन देखो इस तरह का अगर फिगर होता है आपका, अगर यहाँ पे आपका 4 रेसिस्टेंस है ना, R1, R2, R3, R4 दिया हुआ है। यहाँ पे पहली बात तो हमको ये फार्मूला रेसिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है, अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए। कोई भी आपका अगर हम देख लेंगे कि 4 रेसिस्टेंस दिया है, उसमें से एक अननोन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसमें अगर हम मानते हैं, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, इफ़ वी एज्यूम करेंगे IG इज इक्वल टू 0। IG मीन्स इसमें अगर करंट 0 है तब आपका क्या आएगा, तब आपका रेशियो आना चाहिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे आराम से, आपका इस फॉर्मूले को प्रूफ कर देंगे, है ना। आज प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करके आपको समझाएंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है इफ़ अगर इन दिनों का रेशियो बराबर है। ठीक है, क्या है? रेशियो बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ये मान लो 10 दिया हुआ है, ये 5। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 2, ये मान लो दिया हुआ है 10। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं 10/5 इज इक्वल टू 2/10, तो काट के आपका क्या आ गया, 2 5 या 10, 5 1 5 5 या 2, तो कितना आया 2/1 नॉट इक्वल टू 1/5। यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। और यही अगर सॉल्व करके आ जाए आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कि आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देन फाइंड द रेसिस्टेंस। तो 3 रेसिस्टेंस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप चौथा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये तुमको जानना है कि करंट कैसे डिवाइड हुआ है, समझ लो अच्छे से। हमको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो माइनस से प्लस जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से होते हुए I1 को हमने इधर भेज दिया, I2 को इधर भेज दिया। ठीक है, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद IG गैल्वेनोमीटर है, तो इसीलिए IG करंट इधर आ गया, I4 यहाँ चला गया, और यहाँ पे आपका I3 पहुँचा, I3 आ गया। तो I3 आने के बाद यहाँ पे आया, फिर दोनों प्लस होकर के सारा करंट फिर से यहाँ पे I आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से करंट आपका क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे KCL और KVL लगाना होगा, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ है। आपको बताया गया इससे पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, अगर इसको ढंग से समझना है तो इसका पीछे वाला वीडियो आप देख लें। तो चलो आते हैं, क्या लगा रहे हैं हम लोग, KVL। तो KVL अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो KVL आपका यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे, नाम देख लिए, ये मेन आपका होता है सर्किट का नाम, लूप का नाम ABDA, क्लोज लूप है। A से B गए, B से D से A, तो इस तरीके से हम जा रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं, फाइंड आउट करके आपका बताते हैं। यहाँ पे बताओ AB में फिर से वही ट्रिक जो आपको मैंने बताया था, करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है माइनस लोगे। ठीक है, और बैटरी का जो आपका प्लस माइनस है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके करंट के डायरेक्शन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे तो हम पॉजिटिव ले लेंगे आपके EMF, और अगर वही हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो बैटरी का क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, A से हम B गए, तो A से हम B गए, तो A से B गए, तो माइनस I2 और R2 करंट के डायरेक्शन में। फिर इस डायरेक्शन में आते तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस IG कैपिटल G। फिर अगेन इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के उल्टे दिशा में, करंट के उल्टे डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तो आपका वैल्यू 0 हो गया, तो बचा क्या, ये I2 उधर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं I1 अपॉन बराबर I2 इज इक्वल टू I2 अपॉन R2। तो हमको क्या चाहिए भाई, R2 अपॉन R1 चाहिए। तो R2 अपॉन R1 लाने के लिए क्या प्रूफ करेंगे हम, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, दैट सेम। तो इक्वेशन 1, ये क्या आ गया आपका, इक्वेशन 1 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपका सिंपली I1 बराबर क्या आ गया, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये था आपका इक्वेशन 1। अब फिर से हम KVL लगाएंगे। आपका KVL किस फॉर्मूला में लगाएंगे, आपका KVL लगाएंगे नेक्स्ट वाले में, जो ये है आपका
तो इसमें कैसे हम लगाएंगे फिर A से D, D से C, C to B, बोलना ज़रा। तो ये क्या हो जाएगा B से कहाँ गए, D पे गए, D से C पे गए, C से B पे गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जा रहे हैं। फिर से करंट के डायरेक्शन में है गैल्वेनोमीटर, दैट इज़ IG, कैपिटल G। करंट के डायरेक्शन में है आपका I3, तो माइनस हो गया I3 R3। फिर से करंट के उल्टे डायरेक्शन में है तो दैट विल बिकम प्लस I4 R4 इज इक्वल टू 0। तो वी कंक्लूड दैट, हमने पहले एज्यूम कर रखा है G 0 है, तो फिर से आपका ये क्या आ गया I4 R4, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया I3 R3। तो फिर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना, R4 अपॉन R3। तो R4 अपॉन R3 इज इक्वल टू क्या हो गया I3 अपॉन I4। तो इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हो सकता है नीचे हो गया हो, ठीक से देखो यहाँ ऊपर फिर से लिख दे रहे हैं। नीचे जो इक्वेशन आया हम लोग का R4 अपॉन R3, तो इसको सीधा करके हम यहाँ लिख रहे हैं I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, तो यानी मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आपको, हमको प्रूफ करना R2 अपॉन R1, तो ये आ गया R2 अपॉन R1, R4 अपॉन R3 तो R4 अपॉन R3, ये दोनों चीज़ आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये कंफर्म करना है भाई साहब कि I1 इज इक्वल टू I3 एंड R2 इज इक्वल टू R4। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारा। चलो ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। आगे आपका तो KCL लगा रहे हैं कहाँ पे, एट पॉइंट, किस जगह पे हम लगाएंगे KCL। तो KCL हम लगा रहे हैं आपका कहाँ पे लगाएंगे, KCL आपका लगाएंगे I2 को हमको किससे बराबर करना, I4 से। तो कहाँ पे देखो I2 I4, तो B पे लगाते हैं। तो B पे लगाएंगे, तो B पे देखो तुम, हम लेंगे आने वाले को सर्किट में प्लस और जाने वाले को माइनस। तो I2 आ रहा है और I4 IG जा रहा है। तो I2 आ रहा है बराबर है ना, या माइनस भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, IG माइनस I4। तो यहाँ पे IG तो फिर से 0 है आपका, तो क्या हो गया I2 बराबर I4, दैट इज़ इक्वेशन 3। यानी आपका I2 बराबर I4 आ चुका है। तो अब क्या लाना, I1 बराबर R3। फिर से आप KVL लगा दिए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। KCL हम लगाते हैं एट पॉइंट, अब कहाँ पे लगाना, I3 एंड I4। तो देखो ऐसा पॉइंट कहाँ पे I3 और I1 जुड़ रहा है, तो ये आपका I1 और I3 ये रहा पॉइंट D पे I1 और R3। तो फिर से हम लगाएंगे KCL, तो जो आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है माइनस। I1 और IG आ रहा है तो I1 प्लस IG और जा रहा है I3। तो IG पता है 0 है, तो क्या हो गया I1 बराबर I3, दैट इज़ इक्वेशन 4। तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में समझो, I2 बराबर I4, देखो यहाँ पे I2 I4 के बराबर हो गया, I1 I3 के बराबर हो गया, I1 I3 के बराबर हो गया। थस वी कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 ये आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कैसे प्रूफ हो गया, बात समझ में आया कुछ। हमने पहले KVL लगा दिया इस सर्किट में, ये रेशियो ले आए। यहाँ से देखते एक साथ कि R2 अपॉन R1 लाना है, तो उसी हिसाब से हमने ये ले आया। फिर इस सर्किट में लगा के हमने ये ले आए। ठीक है, ये वाला फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब हमको पता चला कि भाई देखो इसमें और इसमें कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लाएंगे तभी जा करके हमारा RHS बराबर होगा। LHS को बराबर करने के लिए क्या किया हमने, KCL लगाया पॉइंट B पे KCL लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा I2 माइनस IG, यहाँ पे जो आ रहा है उसको प्लस लिया, जाने वाले को माइनस लिया, तो ये इक्वेशन आया। यहाँ से I2 बराबर I4 आ गया, यानी I2 किसके बराबर हो गया, I4 के बराबर हो गया। अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे लगाया, तो इस पॉइंट पे क्यों लगाया, क्योंकि हमको I1 और R3 चाहिए, तो I1 R3 इसी पॉइंट पे मिल रहा है। तो I1 IG आ रहा है, I3 जा रहा है, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया आपका ये वाला इक्वेशन। तो यहाँ से I1 I3 बराबर हो गया, यानी ये भी बराबर हो गया। सो वी कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या हो गया, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। ठीक है, ये कंक्लूज़न हम कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आराम से कंक्लूज़न करके लिख सकते हैं। और अगर एक और यहाँ से दूसरा मेथड है, आपको अगर इसमें थोड़ा सा लिखने में अगर ये सही मतलब थोड़ा सा और इजी कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसमें आप ये कर सकते हैं, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 इसको आप क्या कर सकते हैं, और इक्वेशन 4 ठीक है डिवाइड बाई इक्वेशन 5, सॉरी इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, I1 अपॉन I2 बराबर
I3 अपॉन I4, दैट्स इट। तो I1 अपॉन I2 क्या है, R2 अपॉन R1। I3 अपॉन R4 क्या है, चलो यहाँ पे देखो I1 अपॉन I2, तो देखो I1 अपॉन I2 क्या है बराबर R2 अपॉन R1 के, और I3 अपॉन I4 पर किसके बराबर है, R4 अपॉन R3 के। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दें या तो इक्वेशन को डिवाइड करके तब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़का भारी चीज़ या कोई वैसा भारी चीज़ नहीं।